कुछ गलती तो होगी तभी मारा है, ऐसे कोई किसी को नहीं मारता है। हिंदू होने की सजा मिली दीपचंद दास को। आज तुम कर रहे हो ना, आज जो दिग्विजय सिंह कहते हैं यहाँ के रिएक्शन मांग गया, यहाँ रिएक्शन हुए 3% से बढ़ के 14% पर में हो गए। हमारे प्यार की तो है निशानी। ये जिहादी ऐसे नहीं मानते, ये लठ से मानते हैं। इनको जो लठ योगी जी दे रहा है वो सही दे रहा है, और ऐसे ही लठ चलना चाहिए बांग्लादेश के अंदर। मोमडन में ही बता रहा हूँ, रिलेशन में शादी मोमडन में होती है। हिंदू में रिलेशन में शादी नहीं होती। हमारे में जो है बहन भाइयों में जैसे शादी कर देते हैं, ये चीज़ बहुत गलत है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। ये जो ओलिमा है ये क्या करते हैं कि भाई कि इन लोगों को बोलना चाहिए, अगर चाहे वो हमारे देश की बात है कि हिंदुस्तान का बंदा, अगर कोई हिंदू बंदा परेशान है क्योंकि वो हमारे देश का बंदा है, मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के अगर वो आगे आ जाते हैं तो हिंदू भाई भी तो हमारा ही भाई है। तो मुल्लों की खैर नहीं है। जो तुम्हारे मुल्ले जितने भी जिहादी है ना, ऐसी मौत मारे जाएंगे, ऐसी मौत भागेंगे कि इन्हें नसीब नहीं होगी ज़मीन। मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, अगर हिंदू जाग गया और भड़क गया तो खैर नहीं है मुल्ला मुनीर जैसे जिहादियों की। अभी तलक जो काम हो रहा है वो ज़्यादातर मोमडन के लिए हो रहा है। राशन भी मिला तो वो मोमडन के बच्चे ज़्यादा होते हैं, ये आपको भी पता होगा। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ मोमडन को हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है आपने देखा होगा। देखा है, बहुत गलत हो रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा है, वो बहुत दुख की बात है। अगर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ ऐसा होता है तो इसलिए बांग्लादेश में हो रहा है, क्या हमारे भारत में मुसलमान? हम लोग तो कोई मुसलमान साथ गलत काम नहीं करते हैं, ना मारते पीटते हैं उन लोगों को। जो हमारे हिंदू में करा जा रहा है बहुत गलत काम है ये। ये अच्छा काम थोड़ी ना है। किसी को मारपीट क्यों कर रहे हो? मुंह से बात करो, जो भी बात करो। ये हाथ पैर चलाना बहुत गलत बात है। कह रहे उस जो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ और चीज़ बताऊँ, मैंने कई जगह देखे है कि एक आदमी को लड़का एक कोई मार रहा है, 10-15 लोग मार रहे हैं, लोग तमाशा देखते हैं, पर मैं तमाशा नहीं देखूंगी। अभी हमारे घर के पास में झगड़ा हो रहा था, एक आदमी को 5 लोग मार रहे थे। अब वो लड़का मर भी सकता था, मोबाइल भी तोड़ दिया। मैं तो अचानक आई तो मैंने स्कूटर रुकवाया, मेरे साथ किस था, मैंने जो झगड़ा देखा, मैंने कहा देर हो जाए घर में कोई बात नहीं, मैंने झगड़ा शांत करवाना है। उन लोगों को सबको हल्ला मचाया, सबको अलग करवाया और ज़्यादा भीड़ लग गई थी, इतनी भीड़ थी पर बचाने वाला कोई नहीं था वहाँ पे। मगर बांग्लादेश में तो सिर्फ मुस्लिम ही है, हिंदू तो है ही नहीं। और जो दीपू चंद दास की जो आपने वीडियो देखी होगी जिसको जिंदा जला दिया, उसने बस यही कहा था कि जो अल्लाह हैं और जो ईश्वर है वो हिंदू मुस्लिम के जो भगवान है, ईश्वर है, वो दोनों एक बराबर हैं। तो इसमें उसने लोगों तो एक ही निकलेगा। हाँ, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि मुसलमान खून अलग होता है, हिंदू का अलग होता है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि उंगली काटेंगे, इसके लिए एक बात उंगली तो काटेगा तो एक ही खून निकलेगा। मगर मुस्लिम कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ गलती होगी और हत्या तभी करी गई, ऐसे नहीं कोई करता किसी की हत्या। मेरी कोई नहीं कर देता हत्या, मैं तो रोड पे गाली बकती हूँ, 50 बात चलाती हूँ, मुझे तो नहीं बकता है। दीपू चंद दास की है कुछ गलती रही होगी, कुछ गलती तो होगी तभी मारा है, ऐसे कोई किसी को नहीं मारता है। देखिए कुछ ना कुछ तो गलती रही होगी। देखिए सीधी सी बात, बहुत सारे मुसलमान सोचते हैं अल्लाह अकबर आप बोलेंगे तभी मुसलमान है, या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो बोलेगा वही मुसलमान है, या उसी का भगवान है, उसी के पास अल्लाह आएगा। ये सब बकवास है। जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी नहीं बोलता उसका भी भगवान है। जो इंसान धरती पर जो जीव नहीं रहते उसका भी भगवान है। जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं उसका भी भगवान है। सबको उर्दू नहीं आती, सब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बोलते, सबको मोहम्मद साहब के बातें नहीं पता है। यहाँ जिसने जन्म लिया है, जिस रूप में लिया, सबके भगवान है। सबकी अपनी भाषा, बोली, रंग ढंग संग है। ठीक है, कुछ इंसान है, कुछ जानवर है, कुछ कीड़े मकोड़े हैं, कुछ पशु पक्षी है। दीपू चंद दास की कुछ ना कुछ तो घास पत्ते हैं, ठीक है ना, सबका भगवान है। तो मुसलमानों को इतनी भी अगर अकल समझ नहीं है तो उन्हें ठीक समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जिस तरीके से तुम हिंसा कर रहे हो, निश्चित तौर पे हिंसा लौट करके आएगी और वो तुम्हारे मुंह पर दिखेगी। पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लिया, उसके खुद अपने राज्य आतंकवाद से पीड़ित है, वो खुद आतंकवाद से पीड़ित है। जो अफ़गानिस्तान में हुआ उसका रिज़ल्ट अफ़गानिस्तान देख रहा है, जो इराक़ में किया गया उसका रिज़ल्ट इराक़ देख रहा है, जो फ़लस्तीन में हमास ने किया उसका रिज़ल्ट हमास को वापस रिटर्न मिला। तो कुछ किया धरा वापस नहीं जाता बिना उसके रिज़ल्ट के, याद रखिए।
इसलिए कोई गलती नहीं था दीपचंद दास की, कोई गलती नहीं करा था उसने। वो यही तो बोला था हिंदू और मुसलमान दोनों एक होता है, इन दोनों के धर्म एक होते हैं। और उस पर तुम, क्योंकि वो हिंदू था, अल्पसंख्यक में था, वहाँ इसलिए मारा गया उसको। कलावा बांध रखा था। मैं कह तो रहा हूँ हिंदू होने की सजा मिली दीपचंद दास को। आज तुम कर रहे हो ना, आज जो दिग्विजय सिंह कहते हैं यहाँ के रिएक्शन हुआ गया, यहाँ रिएक्शन हुए 3% से बढ़ के 14% पर में हो गए। हमारे प्यार की तो है निशानी। आज सबसे ज़्यादा हिंदू कश्मीर में हिंदू था, आज वहाँ से मार के भगा दिया गया। क्या उसका कसूर था? संभल में भगा दिया जाता है, क्या उसका कसूर होता है? कोई गलती नहीं है। हिंदू होने का सजा ये जिहादी ऐसे नहीं मानते, ये लठ से मानते हैं। इनको जो लठ योगी जी दे रहा है वो सही दे रहा है, और ऐसे ही लठ चलना चाहिए बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश में चलना। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं कि दीपू चंद दास की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो हिंदू था, एक रिक्शे वाले की इतनी गलती थी उसने कलावा बांध रखा था, इसलिए बांग्लादेश के मुसलमानों ने उसको पीटा, रिक्शे वाले को। वो हिंदू थे। और जो 7 साल की लड़की थी जिसको जिंदा जला दिया था, उसकी गलती सिर्फ इतनी थी, वो हिंदू थी। उस लड़की का कसूर क्या था? जो 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, क्या कसूर था? क्या उसने छोटे कपड़े पहन रखे थे? उसका क्या कपड़े गंदे पहन रखे थे उसने? क्या बिल्कुल कपड़े नहीं पहने थे? उसको जो बलात्कार करके जिंदा जला दिया गया उसको, है, और पत्थर से मारा गया उसको। उस माँ पे पूछिएगा क्या बीती होगी। क्या मुसलमान हिंदुओं पे अत्याचार करना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जैसे अत्याचार किए जा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, संख्या तो यहाँ भी बढ़ रही है, क्या हिंदुस्तान की भी ऐसी हालात लगते हैं आपको? बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। हिंदुस्तान में भी ऐसे हालात लगते हैं जिस तरह से संख्या? लेकिन जब ऐसा ही होगा तो ऐसे ही हालत होंगे ना यहाँ पे भी। अब बताइए क्या करें आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतेंद्र शर्मा है और मैं हिंदू हूँ और सनातनी हूँ। मैं पहले आपको जय श्री राधे कृष्णा बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी देश को, सभी देशवासियों को। और मैं मानवता के लिए एक शब्द कहना चाहता हूँ कि क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। इधर मंदिर तो इधर मस्जिद बना बैठे, इधर गिरजाघर तो इधर गुरुद्वारा बना बैठे। हमसे अच्छी जात समुदाय तो उन परिंदों की है, तो कभी मस्जिद तो कभी मंदिर पर जा बैठे। और जो बांग्लादेश में जो हिंसक हो रही है, ये हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ये बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं रहा जिसने भारत ने इसका वजूद बनाया था। यहाँ भाईचारा, शांति, बिजनेस, व्यापार, मदद सब चीज़ भारत ने प्रोवाइड कराई। पर लेकिन अब ये बांग्लादेश उस मुल्ला मुनीर के कदमों पर चल रहा है जिसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। वहाँ की जो हिस्ट्री थी प्रधानमंत्रियों की, आप अब से नहीं बहुत पहले से शासनकाल उठा लो, वहाँ के प्रधानमंत्रियों को जेल में सड़ा के षड्यंत्र करके उनको मारा जाता है, वहाँ के वजीरों को। तो आम पब्लिक की क्या हालत हो रही होगी। वहाँ की आवाम बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा मुसलमान सारे गलत होते हैं, मुसलमान बहुत अच्छे भी होते हैं, हर मुसलमान कोई गलत नहीं होता। पर कुछ मुट्ठी भर जिहादी जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। आज का न्यूज़पेपर देखो, जो यूएनओ के महासचिव गुटारेस सर, वो इसकी निंदा करते हैं इस घटना की। तो और जो पागल एक ट्रम्प अमेरिका का अय्यास, नहीं वो राष्ट्रपति है उसका अमेरिका का, वो इतना अय्यास है, उसने राष्ट्रपति ने अमेरिका को तबाह कर दिया। वो मुल्ला मुनीर को जो एक जिहादी आतंकवादी है, उसको कह रहा है कि जिससे इससे बड़ा जर्नल, इससे अच्छा जर्नल कोई है ही नहीं, जिसने ये युद्ध रुकवा दिए और इसी ने उत्साहित किया था युद्ध करने के लिए। अगर ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है, आतंकवादी प्रोडक्शन दे रहे हैं। एक बात बताइए, जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, क्या ये ऐसा लगता है कि आज से आने वाले कुछ समय के बाद भारत में भी इसकी संभावना है? भारत में संभावना ये है कि हिंदू है ना, मानवदास, बंदा बहादुर, नाम सुना है? सुना है? अगर हिंदू जाग गया तो मुल्लों की खैर नहीं है। जो तुम्हारे मुल्ले जितने भी जिहादी है ना, ऐसी मौत मारे जाएंगे, ऐसी मौत भागेंगे कि इन्हें नसीब नहीं होगी ज़मीन। मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, अगर हिंदू जाग गया और भड़क गया तो खैर नहीं है मुल्ला मुनीर जैसा जिहादियों की, चाहे वो हिंदू, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो। जैसे हमने शांति, सुख, समृद्धि और समृद्धि बना रखी है। आप भारत के मुसलमानों को देखो, आपके सामने चिल्ला के बिजनेस कर रहे हैं, खुश होके, खुशहाल होके घर जाते हैं। यहाँ का मुसलमान कोई सताया नहीं जाता, खुश होता है। और मैं जहाँ जॉब करता हूँ, वो मुसलमान आके मुझसे बोलता है जय श्री राम, मैं उसे बोलता हूँ सलाम वालेकुम। इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल हकीकत। हम मोहब्बत से। और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद नईम सैफी है। नेम सेफी जी। नेम सेफी, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सही हो रहा है? वो गलत हो रहा है, किसी के भी साथ अगर हो रहा है, क्योंकि किसी को जान से मारने की
अनुमति किसी को नहीं दे रखी। क्या दोनों ईश्वर बराबर हैं? किसी हाँ दोनों ईश्वर बराबर हैं, हिंदू और मुस्लिम? बिल्कुल, ईश्वर किसी ने नहीं देखा। हाँ। किसी को ये नहीं पता कि भगवान है, अल्लाह है या नहीं, मैंने कौन अपने ईश्वर ऊपर देखे है। हैं। सुनिए मेरी बात, हाँ। मंदिर में आप जाते हो, मैं भी नहीं, मैंने अपने मानता ईश्वर हूँ। देखे हैं और आपको भी दिखा सकता हूँ। सुनो दिखा सुनो, दें। अच्छी बात है। मैंने भगवान देखे हैं। अगर नहीं देख, मैं आपको दिखा। देखें अल्लाह कहाँ से आया, उसका परिवार अल्लाह जो है कहाँ से आया। एक मिनट, मेरे ईश्वर आपको देखने हैं, सूरज देखे हैं, मैं उनकी पूजा करता हूँ। बिल्कुल। मेरे ईश्वर देखने में पानी देखा है, मैं उसकी पूजा करता हूँ। मेरे ईश्वर देखने में पेड़ की भी पूजा करता हूँ। बिल्कुल। मैंने अपने ईश्वर देखे, मेरे ईश्वर की बात मत करिए, अपनी बात बताइए। हाँ तो मैं वही तो बता रहा हूँ हाँ, बोलिए। कि ऊपर वाला जो है एक ही है। कौन कैसे मानता है, किस तरीके से मानता है, अलग अलग सबके रीत हैं। हाँ। मगर किसी को मारना, किसी की हत्या करना, यहाँ तक किसी जानवर की और पक्षी की किसी की हम हत्या भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम बना नहीं सकते, उसके अंदर जान नहीं डाल सकते, तो हम किसी की हत्या भी नहीं ले सकते। दूसरी बात, आज सरकार पे, तो सरकार ने ज़्यादातर जो काम किया है बीजेपी ने मोमडन के लिए किया है। अभी तक जो काम हो रहा है वो ज़्यादातर मोमडन के लिए हो रहा है। राशन भी मिला तो वो मोमडन के बच्चे ज़्यादा होते, ये आपको भी पता होगा। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ मोमडन को हुआ, और आगे तलक मोमडन को ही होने वाला है। मगर लोग समझ नहीं रहे। लोग कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कांग्रेस समझ लो, कांग्रेस है, कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम है, ये इस तरीके ये से सपोले हैं, ये जितने भी वहाँ इस पे तरीके एक से- मिनट आना रहा हूँ मैं आपको भाई ये साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ। बांग्लादेश में जो हुआ वो यहाँ हिंदू धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अच्छी बात है। हाँ? अच्छी बात है, आप हिंदुओं को कब कर करना चाहिए। आप कब कर रहे हो? इमरान मसूद कह रहे हैं कि भारत देश में दिग्विजय सिंह, सॉरी, मैं हिंदुओं के साथ हूँ भाई, मैं हिंदुओं के साथ हूँ। मैं देखो सुनो, दिग्विजय कह रहे हैं ना कि मुसलमानों का गलत हुआ है वो। अगर इनको 3.33 सूरा नंबर आयत में इनके आता है, उसमें पढ़ाया गया जहाँ आप कमजोर हो वहाँ एकदम भाईचारा वाला बात कीजिए। वही वही चीज कर रहे हैं। नहीं, बात वो वही नहीं चीज है कर मेरे रहे भाई, हैं। वो नहीं है, झूठ नहीं झूठ गलत बात है भाई। जानते हैं भाई, हम पढ़े हैं तुम्हारे भाई बारे में। ऐसा कुछ नहीं अरे है, पूरा वही है। जो सच है सच है, जहाँ जो कमजोर सच हो, है नहीं। वहाँ एकदम भाईचारा निभाओ। जहाँ ज्यादा जनसंख्या हो जाए वहाँ इनको कत्लेआम करो, इनसे जजिया लो ना ले तो इनका हत्या करो। इनमें लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ भाई। मूर्ति पूजा सुनिए कहीं मेरी बात, सुनो, कुरान में लिखा हुआ है आयत नंबर 5। कुरान में कहीं भी ये नहीं लिखा हम हुआ बता रहे, हम बता धीरे धीरे बात करो, धीरे धीरे। खाया जाए। अच्छा हाँ, नहीं लिखा आयत नंबर 5 सूरा नंबर 9, आयत नंबर 5 सूरा नंबर 9 क्या लिखा है? जो मूर्ति पूजक होते हैं वो काफिर होते हैं, तो हम काफिर हैं तुम्हारे लिए। भाई सुनो मेरी बात, एक कुरान मिनट, निकालो, कुरान मोबाइल पे जो मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ, वो कौन है? जो वर्ड लिखा हुआ है वो तालीमुल इस्लाम में, जो मोमडन भी, हाँ। मोमडन भी काफिर कहलाया जाता है। मैं आपको बता दूं, हम अगर हम नहीं जो मानते हैं अल्लाह को, मोमडन, हम एक नहीं मिनट, मानते हैं। जो मोमडन हम है, तेरे लिए। एक मिनट रुको, जो मोमडन है, मोमडन में जो दरगाह मानता है उसे उर्दू में लिखा हुआ है तालीमुल इस्लाम में, तालीमुल इस्लाम में लिखा हुआ है उसका कत्ल कर कि दोगे? नहीं, कत्ल नहीं करो। दरगाह मानने, जो दरगाह मानता है, मतलब हमारे में मुस्लिम में, यार मैं मुस्लिम हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ। अरे हम तो ये चीज गलत है, बहुत ज्यादा गलत अल्लाह को, है ये इसके चीज, लिए हम काफिर ये हो चीज गए। गलत है, हम मूर्ति लिखी पूजा हुई है। करते हैं, हमारे वंशरी मैं खुद इस इनके चीज लिए को हम गलत काफिर मानता हैं। हूँ, समझो और ये हिंदू। चीज बहुत ज्यादा गलत है। अच्छा, ये जब दिग्विजय सिंह जैसे नेता ये कह देते हैं कि भारत में मुसलमानों की मोम लिंचिंग हो रही है, इसलिए तमाम देशों में हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, क्या मैं जानना चाहूंगा कि भारत के यहाँ मुसलमानों भाईचारा है, हाँ? भाईचारा है। भाई कौन है और चारा कौन है? ये भाई आपस कौन में ही है, भाई चारा हैं, हम कौन है? चारा हैं, हमें चारा बना के खाएंगे। ये आपस में ही भाई हैं, हमें चारा बना के खाने वाले लोग हैं। ये पहचानो, है? समझो, हिंदुओं मूर्ख बनाया जा रहा है। तुम चारा भी किए जाने आने वाले समय में जहाँ इनका ज्यादा जनसंख्या हो जाएगा, खत्म हो जाओगे। भाई आप हो हमारे, समझो है भाई आप भाई हो, एक मिनट, चारे हम हो भाई गए। भाई होते हैं। ऐसे भाई नहीं बनाने भाई, एक मिनट, हमें ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए भाई जो अपनी बहनों को आदमी बना ले, लोग बना ले, शादी कर लिया अपनी बहनों से, ऐसे भाईचारे हमें चाहिए नहीं मेरे भाई। हाँ, भाईचारा नहीं हुआ मेरे भाई, ये तुम्हारा, ये मेरा मुद्दा है। भाईचारा ये मैं इसलिए नहीं बोलूंगा, भाई, भाईचारा इसलिए नहीं बनाना क्योंकि तुम, मेरी हाँ, बात तुम बोलो, तुम हाँ मैं बोलूंगा। ये कह रहे हैं कि अपनी बहन, ये बात बिल्कुल सही बोली, इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। अभी मैंने न्यूज़ 18 पे भी बात करी थी, वो कह लगे हम इस बात को कह ही नहीं सकते।
अभी ये बात कही थी जिसमें कि मैं आपको बता दूं 20% रिलेशन में रेप हो जाते जब जाके शादी होती है, इज्जत को बचाने के लिए। जो बात है वो मैं साहब कौन से अपने धर्म अपने मजहब की बात मत करिए मोमडन भी बता रहा हूँ, मैं मोमडन की ही बात बता रहा हूँ मैं। तो 20% धर्म में देवी महिलाओं को ना पैर छू जाते हैं। भाई मैं मोमडन में ही बता रहा हूँ, रिलेशन में शादी मोमडन में होती है, हिंदू में रिलेशन में शादी नहीं होती। तो मोमडन रिलेशन में नहीं होती, बहन भाइयों में नहीं होती। हमारे में जो है बहन भाइयों में जैसे शादी कर देते, ये चीज़ बहुत गलत है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सरकार को एक कानून बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। तलाक पर रोडों पर आ गए थे, सरकार के तो खिलाफ भाई सरकार के तो खिलाफ हो जाते हैं, ये फिर सरकार को कानून निकालो, संविधान को लेके घूमने लग जाते हैं कि ये हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमारी पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में क्या बोला था कि लिव इन है टुगेदर होता है, उस पर रोक लगाई ना पुष्कर सिंह धामी ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एज ए सीएम कि नहीं, उस पर क्या कहना चाहेंगे ये लोग? पुष्कर सिंह धामी ने जो लिविंग कॉन्सेप्ट होता है, जैसे एक लड़का और लड़की लिविंग साथ में रहते हैं तो उस पर रोक लगाई थी, सही किया? नहीं, गलत किया। ये गलत भाई किया भाई। लविंग, एक बात बताओ कि कपल है, ठीक है, कोई अपनी मर्जी से कहीं घूम रहा है, जा रहा है, तो वो आप अपनी मर्जी से जा रहे हो ना। एक सच्चाई आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। नीतीश कुमार ने जो एक लड़की को नियुक्ति पत्र देते हुए उसका नकाब नीचे कर दिया था, गलत था सही था? भाई देखो, अगर मैं चेहरा देखने की बात अगर उन्होंने कही है, मैंने सुनी थी उनकी कि चेहरा देखने के लिए, मैंने फोटो खिंचवाने के लिए, पहले ही स्टेज पे चढ़ने से पहले उन्हें चेहरा दिखाना चाहिए था। गलत है, गलत है। हाँ। अब अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक महिला का घूंघट उठाया और फोटो क्लिक करवाया, उन्होंने बोला घूंघट प्रथा खत्म होना चाहिए, वो भी गलत है। है। मगर तमाम लोग, मगर ऐसे जो कई ऐसे लोग हैं, कोई हिंदू धरना प्रदर्शन पे आया? एक भी हिंदू आपको धरना प्रदर्शन पे दिखाई दिया जब घूंघट उठाया गया? नहीं दिखाई दिया। भाई ये कांग्रेस वाले जो बैठे हुए हैं ना, वो क्या करते हैं कि राजनीति करने के लिए वो उन्हें कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए, अच्छा, ठीक है, वही एक पॉलिटिशियन बना देते हैं मुद्दा कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे, और उवैसी साहब आ जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मोमडनों को कह दिया, तो ये सारी बातें इस तरीके से आगे आ जाती है। अच्छा ये बताइए, हाँ, जो बांग्लादेश में हो रहा है, किसी एक मुसलमान आगे आके उसने धरना प्रदर्शन किया? भाईचारा तो कहते हो आप, भाईचारा कह रहे हो भाई मैं तो यही कहूँगा, मुसलमान आया नहीं देखो, पाँचों उंगली बराबर नहीं होती, मगर ये आपने किया है, नहीं मैं खुद कह रहा हूँ आपसे कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। या आपके पांच भी लोग आए जिन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उनके साथ गलत हो रहा है? 5 मुसलमानों ने भी अगर कहा है क्या सोशल मीडिया पे, जैसे जो किसी मुस्लिम के साथ अगर गलती से भी कोई हिंदू गलत कर दे तो तमाम जो मुस्लिम नेता हैं, इमरान मसूद हुए, कई ऐसे मदरसे के जो हाजी हैं, यही तो लोग हैं कि जो ये एक मौलाना है, जो बड़े बड़े ओलिमा, मैं आपको बता देता हूँ, बड़े बड़े जो ओलिमा हैं, ये क्या करते हैं कि भाई कि इन लोगों को बोलना चाहिए, अगर चाहे वो हमारे देश की बात है कि हिंदुस्तान का बंदा, अगर कोई हिंदू बंदा परेशान है क्योंकि वो हमारे देश का बंदा है, मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के अगर वो आगे आ जाते हैं तो हिंदू भाई भी तो हमारा ही भाई है, मगर वो आपके भाई हैं, मानते हैं? बिल्कुल भाई हैं। जब भी मुसलमान रोडों पे नहीं आते, नहीं आना चाहिए, उन्हें आना चाहिए। अगर वो राजनीति के लिए आते हैं तो इस चीज़ के लिए भी आगे आना चाहिए। तो अभी कई जो वीडियो आई सामने बांग्लादेश से, उस पर कमेंट करने वाला कोई बाहर का मुस्लिम नहीं था, भारत का ही मुस्लिम था जो अल्लाहू अकबर के कमेंट लिख रहा था उस पर, कोई बाहर का मुस्लिम नहीं था। अल्लाहू अकबर तो देखो भाई, कोई भी बोल सकता है, और अगर नहीं भी बोलना चाहता है वो उसकी इच्छा है, मगर इसमें किसी को टारगेट नहीं कर सकते हो कि ये चीज़ आप बोल सकते हो। मैं खुद एक जॉब करता हूँ, जिस जगह मैं जॉब करता हूँ सारे हिंदू भाई हैं, मैं अकेला एक मोमडन हूँ, और श्री राम श्री राधे अल्लाहू अकबर हर कोई बोल सकता है ना, हम नहीं बोलना चाहते, तो फिर ये 5 बार मस्जिद में क्यों चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के सबको सुनाते हैं कि अल्लाह से बड़ा कोई है ही नहीं? क्यों इतना भाईचारा अपनाते हैं? तो हमारे जय श्री राम बोलवा के दिखा दीजिए, जय हनुमान बोल के दिखवा दीजिए, भाई मैं बोल सकता हूँ, है ना।
मस्जिद में ना कि आप अकेले बोल के दिखा रहे हैं, आप 10 बंदों को साथ में लेकर बोल के दिखवा दीजिए। वंदे मातरम आप लोग बोल नहीं पाते, है ना, वो आपके मजहब के खिलाफ हो जाता है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह, सब चीज बोल दूंगा, समझ रहे मुझे कोई हैं, दिक्कत हमारे नहीं है। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह वो अगर नोटों पर है तो वो इनके घरों में दिखेगा, मगर इनके धर्म स्थलों पर दिखाई जाएगा, उसको तोड़ के फेंक दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। क्यों? तब भाईचारा क्यों नहीं दिखाते? तब देश की नागरिकता या समानता कहाँ चली जाती है? वो भी तो बताइए।